हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वृत्त का केंद्र सरल रेखा y माइनस 4x+3 बराबर 0 पर स्थित है और यह वृत्त बिंदुओं 2,3 तथा 4,5 से होकर जाता है। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। विकल्प ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 25 बराबर 0। विकल्प बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y माइनस 25 बराबर 0। विकल्प सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 25 बराबर 0। और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। वृत्त का समीकरण देखो क्या होता है। वृत्त का समीकरण देखो हम किस प्रकार लिखते हैं। वृत्त का यहाँ पे देखो समीकरण होता है हमारा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। जहां जहां वृत्त का केंद्र, उसके निर्देशांक क्या होते हैं। वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होते हैं h कोमा के, और त्रिज्या जो है ना वृत्त की वो क्या होती है, आर होती है। सही है, ये हम जानते हैं। तो अब देखो हमें बताया हुआ है कि वृत्त का केंद्र जो है वो सरल रेखा y माइनस 4x+3 पर स्थित है। तो मान लेते हैं, देखो माना वृत्त का केंद्र जो है h कोमा के है। ठीक है, उसके निर्देशांक हमने h कोमा के मान लिए। तो चूंकि वृत्त का केंद्र इस रेखा पर स्थित है तो इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि k माइनस में 4h प्लस में 3 बराबर में 0 आएगा ना। तो यहाँ से देखो k का मान हम h के पदों में निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, 4h माइनस 3। तो अब देखो वृत्त का केंद्र क्या मान सकते हैं हम। वृत्त का केंद्र अगर हम देखो h को h ही रहने दें और k को हम क्या लिख सकते हैं, 4h माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यह भी बताया कि वृत्त किन किन बिंदुओं से होकर जाता है। तो मान लो अगर इस तरीके का वृत्त है ना हमारा, तो एक तो ये बिंदु 2,3 से होकर जाता है। सही है, फिर एक ये बिंदु 4,5 से होकर जाता है। सही है, तो केंद्र से इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी आएगी वो बराबर ही आएगी। ये डी है तो ये भी डी होगी क्योंकि त्रिज्या ही है दोनों। ठीक है, तो आर बोल लेते हैं, चलो ये आर है तो ये भी आर ही होनी चाहिए। सही है, तो केंद्र से इसकी दूरी निकाल सकते हैं इन दोनों बिंदुओं की। दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या होता है, वर्गमूल में देखो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी कि देखो h माइनस 2 का स्क्वायर, फिर देखो प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर होता है तो 4h माइनस 3, माइनस का 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4h माइनस 3 इसका स्क्वायर। सही है, बराबर में देखो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, जो दूसरा बिंदु है उसके लिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा बिंदु देखो यहाँ पर h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में देखो 4h माइनस 3 और माइनस में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो माइनस में 5 का स्क्वायर। सही है, तो अब दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे देखो वर्गमूल तो हट चुका है वर्क करने पर, 4h माइनस में 6 इसका स्क्वायर बराबर में देखो यहाँ भी हमने वर्क कर लिया है तो h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 4h माइनस में 8 का स्क्वायर। सही बात है, तो अब देखो यहाँ पे वर्क खोल लेते हैं तो h स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में क्या बनेगा, 4h। फिर यहाँ पे देखो 16h स्क्वायर प्लस में 24 नहीं प्लस में आएगा 36। ठीक है, और माइनस में देखो 2 चौक 8 होता है और 8 छिंग यहाँ पे 48h आ जाएगा बराबर में देखो h स्क्वायर प्लस में 16 और यहाँ पे माइनस का 8h आएगा। फिर प्लस में देखो 16h स्क्वायर प्लस में 64 माइनस में देखो क्या आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 64h आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर गया, फिर देखो 16h स्क्वायर से 16h स्क्वायर का पद कट गया। ठीक है, फिर देखो 36 ये रहा, 4 ये रहा तो ये तो 40 बन गया, माइनस 4h माइनस 48h, ये माइनस का 52h आ जाएगा। तो माइनस का 52h प्लस में 40 आ गया बराबर में देखो यहाँ पर देखो माइनस 8h माइनस का 64h, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस का 72h। और देखो 16 प्लस में 64, ये मान जो है ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, 16 प्लस में 64 ये आ जाएगा 80। सही है, तो अब देखो सभी पदों को उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास में देखो 72h माइनस में 52h बनेगा जो कि क्या आ जाएगा हमारा 20h आ जाएगा। फिर 40 माइनस 80 बनेगा जो कि माइनस का 40 आ जाएगा बराबर 0। तो h का जो मान है ना वो आ जाएगा 40/20। तो h का मान 2 आ गया है। तो h का मान जैसे ही 2 आ गया ना तो केंद्र के निर्देशांक तो हमें मिल गए आसानी से। क्या थे, h कोमा 4h माइनस 3, तो h का मान आ गया 2
अब देखो 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 यानी कि 5, तो ये तो केंद्र आ गया। और जो त्रिज्या है ना वो निकाल लेंगे हम, क्या आ जाएगी वर्गमूल के अंदर। यहाँ पे देखो जो केंद्र है वो मिल गया हमें, कितना आ चुका है देखो केंद्र, यहाँ पे केंद्र हम निकाल चुके हैं ना, 2,5 है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, प्लस में देखो यहाँ पर 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये जो है त्रिज्या कितनी आने वाली है, 2 इकाई आने वाली है। सही है। तो अब देखो जो अभिष्ट समीकरण है वृत्त का, उसको अगर हम सी बोल लें तो वो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में देखो केंद्र का एक्स निर्देशांक है 2, तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस में 5 का स्क्वायर बराबर में देखो त्रिज्या कितनी है हमारी, 2 इकाई है, तो इसका स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना। ठीक है, ये पद बन चुका है। सही है। तो इतना ये वाला पद हमारा आ गया है। तो अब देखो इसको आगे थोड़ा सरल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 25 माइनस 10y बराबर में 16, 16 नहीं, बराबर में यहाँ पर देखो क्या आने वाला है, बराबर में हमारे पास में 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो अब देखो 4 से ये 4 शून्य हो गया, यानी कि देखो वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y। सही है। और देखो हमारे पास प्लस का 25 बराबर में आ गया 0, ये है। तो अगर देखो हम विकल्प देखें तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, फिर माइनस 4x माइनस 10y आ रहा है। ठीक है, और प्लस में आ रहा है 25। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, विकल्प ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।